कविता मानवीय उपलब्धियों के चमत्कारों को दर्शाती है और मानवता के सच्चे सार पर जोर देती है। यह आधुनिक दुनिया का जश्न मनाने से शुरू होती है, जहां मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है, पानी, बिजली और भाप जैसे तत्वों का दोहन किया है और यहां तक कि हवा और तापमान को भी नियंत्रित किया है। कवि बाधाओं पर विजय पाने, नदियों, पहाड़ों और महासागरों को पार करने और अंतरिक्ष अन्वेषण और परमाणु ऊर्जा पर महारत हासिल करने जैसी उपलब्धियों को हासिल करने की मानव जाति की क्षमता पर आश्चर्यचकित है। हालांकि कविता मानवता की वास्तविक पहचान और श्रेय पर सवाल उठाने के लिए ध्यान केंद्रित करती है, यह दावा करते हुए कि यह वैज्ञानिक और भौतिक विजय में निहित नहीं है। इसके बजाय कवि इस बात पर प्रकाश डालता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल बुद्धि और तर्क पर चेतना और सहानुभूति की जीत है। सच्ची मानवता प्रेम, समझ को बढ़ावा देने और व्यक्तियों के बीच की बाधाओं को तोड़ने में निहित है। कवि निष्कर्ष निकालते हैं कि केवल वे ही जो इन विभाजनों को पाटते हैं और सार्वभौमिक करुणा का विकास करते हैं, उन्हें वास्तव में बुद्धिमान, विद्वान और मानव माना जा सकता है। इस प्रकार कविता तकनीकी प्रगति को नैतिक और भावनात्मक उन्नति की आवश्यकता के साथ जोड़ती है, जो मानव क्षमता का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। The poem reflects the marvels of human achievement and emphasizes the true essence of humanity. It begins by celebrating the modern world, where man has triumphed over nature, harnessing elements like water, electricity, and steam, and even controlling air and temperature. The poet marvels at mankind's ability to conquer obstacles, traverse rivers, mountains, and oceans, and achieve feats like space exploration and mastery over atomic energy. However, the poem shifts focus to question the true identity and credit of humanity, asserting that it does not lie in scientific and material conquests. Instead, the poet highlights that man's greatest achievement is the victory of consciousness and empathy over mere intellect and logic. True humanity lies in fostering love, understanding, and breaking the barriers between individuals. The poet concludes that only those who bridge these divides and cultivate universal compassion can be considered truly wise, learned, and human. The poem thus juxtaposes technological progress with the need for moral and emotional advancement, presenting a holistic view of human potential. एक आज की दुनिया विचित्र, नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया अद्भुत और नई है। मनुष्य हर जगह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर शासक के रूप में बैठा है। Today's world is unique and new. Man has triumphed over nature and sits as a victor everywhere. दो है बंधे नर के करों में वारी, विद्युत, भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ता। मनुष्य के हाथों में पानी, बिजली और भाप नियंत्रित हैं, और हवा का तापमान भी उसके आदेश पर बदलता है। Water, electricity, and steam are controlled by man's hands, and even the air's temperature rises and falls at his command. तीन है नहीं बाकी कहीं व्यवधान लांघ सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। अब कोई बाधा शेष नहीं रही, मनुष्य नदियों, पहाड़ों और महासागरों को समान रूप से पार कर सकता है। No obstacles remain, man can traverse rivers, mountains and oceans alike. 4 यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है, यान कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। यह मनुष्य जिसका यान आकाश में जा रहा है, जिसके हाथों से परमाणु तक डरते हैं। This man whose craft is reaching the skies, whose hands even make atoms tremble. 5 यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। यह मनुष्य जो सृष्टि का सौंदर्य, ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश और आलोक का भंडार है। This man, the adornment of creation, the reservoir of knowledge, science and light. 6 व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय।
आकाश से पाताल तक सब कुछ मनुष्य के लिए ज्ञेय है, लेकिन यही मनुष्य का वास्तविक परिचय नहीं है और न ही इसका श्रेय। Everything from the sky to the underworld is knowable to man, but this is neither his true identity nor his credit. 7. श्रेय उसका, बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत है। मनुष्य का वास्तविक श्रेय उसकी बुद्धि पर चैतन्य हृदय की विजय और उसकी असीमित मानव प्रेम है। Man's true credit lies in the victory of consciousness over intellect and his boundless love for humanity. 8. एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। जो मनुष्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच की बाधा को समाप्त कर दे, वही सच्चा ज्ञानी, विद्वान और वास्तविक मनुष्य है। The one who breaks the barrier between one person and another is the true wise, learned and real human being. Dear students, if you found this explanation helpful, please share this video with your friends so they can also benefit from it. I've included links to summaries of other lessons in the description. Be sure to check those out as well. For more lesson explanations, don't forget to subscribe to our channel.